नमस्कार, मैं राजेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे आटे की नमकीन पारे। इस नमक पारे को बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही ज्यादा करारे बनके तैयार हो जाते हैं। इसके लिए पहले एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप के जितना गेहूं का आटा डाल लेंगे और आधा कप बारीक सूजी डाल लेंगे और आधा कप बेसन डाल लेंगे और 1 टेबलस्पून के जितना अजवाइन को हाथ में इस तरह से अच्छे से मसल के इसमें मिला लेंगे और स्वाद के हिसाब से नमक डाल लेंगे और इन सारे सूखे मसालों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आधा कप के जितना घी इस आटे में डालेंगे। आप घी के जगह में चाहिए तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ सरसों का तेल को इस्तेमाल नहीं करना है। इस घी को मैंने गरम नहीं किया है, बस इसको पिघला लिया है। इस घी को आटे में अच्छे से मसल के मिक्स कर लेंगे और ये मिक्स होने के बाद इस तरह से एक लड्डू के जैसा कंसिस्टेंसी में आना चाहिए। इस तरह से लड्डू बन गया तो हमारी आटे को अच्छे से मोइन लग गई है। अब इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त आटा गूंद लेंगे। आटा ज्यादा पतला या मीडियम नहीं होना चाहिए। अगर हम आटे को पतला सा गूंद लेंगे तो ये नमकीन पारे बहुत ज्यादा तेल पी जाते हैं तलते वक्त। इसीलिए इसको हमें एकदम सख्त आटा गूंद के तैयार कर लेना है। ये देखिए, अब हमारा आटा गूंद के तैयार है। अब इस आटे के ऊपर एक ढक्कन ढक के करीब आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब आधा घंटा हो गया है। हमारा आटा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। ये देखिए, अब इस आटे को हम अच्छे से दोबारा मसल के गूंद लेंगे और इसको एकदम मुलायम बना लेंगे। अब हमारा आटा अच्छे से गूंद के तैयार है। ये बहुत ही ज्यादा मुलायम भी हो गया है। अब इस आटे में 3 लोइयां बना लेंगे। अब एक आटे की लोई को चकले के ऊपर रख के हल्के हाथ से हम बेलते जाना है। इसको सूखा आटा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें घी डाल के आटा गूंद लिया है, इसीलिए ये चकले पे बिल्कुल ही चिपकेगा नहीं। इसको मीडियम साइज में हम बेल के तैयार कर लिया है। ये बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है। अब इस एक पिज्जा कटर के मदद से हम एक स्क्वायर शेप में इस आटे को कट कर लेंगे। आपके पास इस तरह की पिज्जा कटर नहीं है तो आप चाकू का इस्तेमाल कर सकते हो। सारे कॉर्नर की आटे को हम निकाल के फिर से आटे में जोड़ देंगे। ये देखिए, अब एक स्क्वायर शेप में आटा कट होके तैयार है। अब इसके ऊपर एक हम इस तरह से कट लगाते जाएंगे और बीच में भी एक कट लगाएंगे। 1-1 इंच के जितना हमने इस तरह की लंबे लंबे
नमकीन पारे तैयार करके रख लिया है। हम इसी तरह से सारे नमक पारे बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। अब मैंने सारे नमक पारे को बेल के कट करके एक प्लेट में निकाल के रख लिया है। तब तक कढ़ाई में हमारा तेल भी गरम हो गया है। तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अब तेल हमारा गरम हुआ है। अब हम लो फ्लेम रख के इसमें थोड़ा थोड़ा नमक पारे डालेंगे। इस तेल में जितने नमक पारे बैठेंगे उतना ही डालना है और पूरा जाग जाने तक हमें इनको बिल्कुल पलट के नहीं डालना है। अब तेल में का जाग खत्म हो गया है। अब हम इनको पलट के डालेंगे और ये बहुत ज्यादा मोटे रहने के वजह से इनको हमें लो फ्लेम में ही तलना है। अगर हम हाई फ्लेम में तलेंगे तो ये अंदर कच्चे रह जाते हैं और ऊपर सुनहरे रंग में बदल जाते हैं। इसीलिए हमें करीब 7 से 8 मिनट तक इनको लगातार चलाते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक लो फ्लेम में ही तलना है। बीच बीच में हमें इनको पलट के डालते रहना है। अब आप देख सकते हो हमारे नमक पारे काफी अच्छे तरीके से सुनहरे रंग में बदल गए हैं। अब ये नमक पारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको तेल से निकाल लेंगे। ये ज्यादा तेल नहीं पीते हैं। आटे को सख्त गूंदने के वजह से ये ज्यादा तेल नहीं पीते हैं। अगर आटा हल्का सा भी नरम हो गया तो नमक पारे बहुत ज्यादा तेल पी लेते हैं। इसीलिए हमें आटे को सख्त गूंद के आधा घंटे के लिए भिगो के रखना बहुत जरूरी है। आप भी इसी तरह से इस नमक पारे की रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिए। ये नमक पारे 1 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। पूरा ठंडा होने के बाद एयरटाइट डब्बे में डाल के चाय के साथ आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज को देखने के लिए फिर मिलती हूँ एक और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।